आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं पुनः एक नए शब्द के साथ, नए ऊर्जा के साथ सीखते हैं शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। इसको बड़े गौर से आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हम जनरली प्रयोग में लाते नहीं हैं और प्रयोग में लाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज सीखते हैं एक नए शब्द के साथ। तो आज हम सीख रहे हैं हु, जिसका हिंदी में कौन या किसने अर्थ होता है। तो देखिए यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है, यह कौन करेगा। अन्य उदाहरण के लिए हमने यह किसने किया। तो इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करने के बाद तो देखिए करेगा मतलब फ्यूचर टेंस है, किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, अब देखें यहां पर तो सबसे पहले हम लगा देते हैं प्रश्नवाचक शब्द हु। तो यह कौन करेगा, हु विल डू दिस, क्वेश्चन मार्क। यह किसने किया, हु हैज डन दिस। अब देखिए इस आधार पर हम देखें तो ये रचना हमारा क्या बनता है, प्रश्नवाचक शब्द हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनता है। और एक दो उदाहरण देखते हैं, फिर एक नया चीज इसमें सीखेंगे। देखिए कौन आया है, Who has come। यहां पर देखिए अगला वाक्य को, यहां कौन आया था, Who had come here। देखिए इस वाक्य को, कौन आया, यह सामान्य भूतकाल है। क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में यहां पर हम देखें तो जब हु का प्रयोग होता है तो इसमें यहां सहायक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं, तो सीधा हु और उसके बाद क्रिया का दूसरा रूप हु केम। लेकिन वही चीज जब नकारात्मक वाक्य बने कि कौन नहीं आया, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, सहायक क्रिया इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। Who did not come। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक बनाएंगे तो भी हमको सहायक क्रिया जरूरत पड़ेगी। तो एक तो किसमें हो गया, सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में, और उसी प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यही परिस्थितियां बनती हैं। एक बार देखिए, कौन आता है, तो यहां सहायक, चूंकि हमने पहले ही बताया कि जो सामान्य भूतकाल है और सामान्य वर्तमान काल है, उसमें यदि हु से हम बना रहे हैं तो ये सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हु कम्स, कौन आता है। अब यही चीज कौन नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, हु डज नॉट कम। यहां पर देखें यह कौन करता है, हु यह कौन करता है, हु डज दिस यह कौन करता है, यह कौन नहीं करता है, हु does not do this। तो इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है कि जब हु का शब्द का प्रयोग करेंगे तो यह सामान्य वर्तमान काल में और सामान्य भूतकाल में, इनमें सकारात्मक वाक्यों में हमने सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन नकारात्मक और प्रश्नवाचक में हमने सहायक क्रिया का प्रयोग
करना है। कुछ और उदाहरण से क्लियर करते हैं। तो हमने पहले ही कहा था यहां सहायक क्रिया नहीं लगेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, हु ब्रोक दीज मिरर। पहले कौन आया, हु केम फर्स्ट। तो अब एक चीज बन के सामने आती है, एक सरलीकरण होता है क्या, कि सकारात्मक वाक्यों में कौन कौन सा, सामान्य भूतकाल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, इन दोनों में सकारात्मक वाक्यों में हमको सीधा सीधा क्या करना है, हमको हु प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ओके, प्लस वर्ब, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, फिर आपका अदर वर्ड जो है आएगा। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, ओके।